हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे नई यूनिट संख्या 9 जिसका नाम है उप सह संयोजन यौगिक। इस यूनिट का पहला पार्ट। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विक लवण, जटिल लवण और लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंडों के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू। जब दो सामान्य लवणों की सम अणुक मात्राओं को जल में घोलकर विलयन का क्रिस्टलन करने पर एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो जल में घोलने पर पुनः अवयवी आयन देते हैं, तो उसे द्विक लवण कहते हैं। सम अणु का मतलब है समान अणुओं को। पहला उदाहरण है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोहर लवण भी कहते हैं या मोहर लवण, और इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। लवण प्राप्त होता है अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की बराबर अणुओं को जल में घोलकर जब उस विलयन का क्रिस्टलन करते हैं तब प्राप्त होता है मोहर साल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट। दूसरा उदाहरण पोटास फिटकरी या इसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटास फिटकरी या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये दोनों हैं द्विक लवण के उदाहरण। पहला फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O। दूसरा उदाहरण है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अगला टॉपिक है जटिल लवण। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स साल्ट। जब दो सामान्य लवणों को जल में घोलकर विलयन का क्रिस्टलन करने पर केवल एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसमें अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं और जो जल में घोलने पर एक जटिल आयन देता है, तो ऐसे लवण को जटिल लवण कहते हैं। इसे हम संकर लवण भी कहते हैं। जटिल लवण को संकर लवण भी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है K4FeCN का होल 6 यानी कि CN6। इस तरह से K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। जब इसको जल में घोलेंगे तो किस तरह का आयन देगा? ये देगा K4FeCN का होल 6। जब इसे जल में घोलते हैं तो ये देगा 4 पोटेशियम आयन प्लस 1 देगा फेरोसाइनाइड आयन FeCN का होल 6 इंटू 4 माइनस, ये जटिल आयन देता है। तो बच्चों ये है जटिल लवण। जटिल लवण के और भी उदाहरण हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही पर्याप्त। पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है संलग्नी या लिगेंड। ऐसे ऋणायन, उदासीन अणु या धनायन जिनके पास एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल है Cl-NO3- H2O NH3 आदि। अगला टॉपिक है आपका लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पर एक दंती लिगेंड में कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड।
ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाया जाता है या एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल Cl माइनस, Br माइनस, साइनाइड माइनस और OH माइनस, CO3 कार्बोनेट माइनस और H2O, NH3 आदि, ये सारे एक दंती लिगेंड हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, H2O, NH3 आदि, इनमें केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जिससे ये उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। दूसरा है द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। उदाहरण एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईन भी कह देते हैं एथिलीन डाइएमीन को। इसका फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस नाइट्रोजन के पास, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस नाइट्रोजन के पास। तो पहला उदाहरण क्या है, एथिलीन डाइएमीन या ईन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस CH2 के साथ एक NH2 जुड़ा होगा और नीचे वाले CH2 के साथ भी एक NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। ऊपर वाले नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नीचे वाले नाइट्रोजन के पास भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका ऑक्सलेट आयन, COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस, ये है ऑक्सलेट आयन, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर को सिंगल बॉन्ड O माइनस। जिन पर माइनस है ऑक्सीजन पर, ये दोनों ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हैं। नंबर 3, तीसरा प्रकार है लिगेंड का बहुदंती लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। इसका उदाहरण है EDTA, इसका फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, शॉर्ट में कहते हैं इसको EDTA। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर जुड़ा होगा N और एक N जुड़ा होगा इधर। ये बच्चों इस नाइट्रोजन के साथ एक CH3COO माइनस एसीटेट ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और इसी नाइट्रोजन के साथ एक एसीटेट ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है CH3COO माइनस। ठीक इसी प्रकार जो नीचे वाला नाइट्रोजन परमाणु है इसके साथ भी दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3COO माइनस, एक CH3COO माइनस। इस प्रकार ये 4 एसीटेट ग्रुप हैं, 1 2 3 4। इन चारों एसीटेट ग्रुपों में जिस ऑक्सीजन के पास ऋणावेश है केवल वही ऑक्सीजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाती हैं, अर्थात केवल ऋणावेश वाले ऑक्सीजन परमाणु ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हैं। चूंकि ये 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु रखता है इसलिए ये चतुष्दंती या बहुदंती लिगेंड है। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई शंका या सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य लिखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको
लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।